What is up guys, Shar Games here. A very happy new year to you. थोड़ा सा जल्दी विश कर रहा हूँ but I think it is my responsibility to say this as you guys watch my channel and I really like it. It's been a hard journey for me just like everybody else and this year ये साल कुछ लोगों के लिए मुश्किल रहा है और कुछ लोगों के लिए बहुत आसान रहा है. कुछ लोगों ने हार्डशिप्स देखी हैं, फेलियर देखा है, कुछ लोगों ने सिर्फ कामयाबी और सक्सेस देखा है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. बट आई रियली वांट टू से कि इफ़ जस्ट लाइक मी you saw more hardships, you saw more failure, तो इट्स ओके. यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू कीप वर्किंग. आपको अपने लिए करना है, आपको अपने घर वालों के लिए करना है, आपको अपनी ड्रीम्स के लिए करना है. वट एवर द रीज़न इज़, जस्ट कीप गोइंग एंड स्टे स्ट्रांग. सो आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो सिंस अ लॉन्ग टाइम, राइट. 4K आई मीन इतने लोग हैं जो सिर्फ 4K पढ़ के कैमरा ख़रीद लेते हैं बट उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें 4K की ज़रूरत है कि नहीं, राइट. मैं कैमरास की नॉलेज में, कैमरास की सेंस में, कैमरास की आइज़ में ही बात करूँगा 4K को लेके. बिकॉज आई नो व्हेन पीपल गो एंड बाय कैमरास देयर लाइक यार 4K वाला जो कैमरा है वो पकड़ाते हैं. दे डोंट नो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है एंड बेसिकली वाई डू यू एग्जैक्टली नीड इट, राइट. तो 4K में जाने से पहले देर लाइक जाने से पहले नहीं, 4K के साथ साथ आई एक्सप्लेन यू टू मोर थिंग्स, राइट. जो कि आपका होता है बिट रेट, ठीक है. और दूसरी चीज़ आपकी होती है फ्रेम्स पर सेकंड. इफ यू आर अ प्रो और आप वीडियोस ऑलरेडी बनाते हो तो यू डोंट नीड टू वॉच दिस, आपको ये सब ऑलरेडी पता होगा. बट फॉर पीपल हु यू कैन से दे आर बिगिनर्स या जिनको इतनी नॉलेज सेंस नहीं है, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है. सो 4K इज़ लाइक 4 टाइम्स ऑफ 1080p, ठीक है. 1080p रेजोल्यूशन का तो आपको पता है, राइट. जो कि सबसे बेसिक रेजोल्यूशन होती है जो आपके फ़ोन में है, जिसमें आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, जो आपका फ़ोन सपोर्ट करता है, जो आपके टीवी सपोर्ट करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है. उसको 4 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 4 गुना ज़्यादा पिक्सल्स डाल दो. पिक्सल्स का मतलब है डिटेल डाल दो, कलर डाल दो, शार्पनेस डाल दो, उसको रिच बना दो, ठीक है. आप ये समझ लो कि आप एक ऑरेंज पकड़ के उसको जूस बना रहे हो तो वो आधा ग्लास बन रहा है, बट आप 4 ऑरेंज पकड़ के पूरा जूस बनाते हो तो ग्लास फुल हो जाता है. इट इज़ जस्ट लाइक दैट, कि जितना ग्लास भर रहा है जूस उतना ज़्यादा होगा. ऐसा ही है. तो इट्स द सेम, जितने पिक्सल्स ज़्यादा हैं उतनी डिटेल ज़्यादा है, उतना आप अट्रैक्टिव आपको वो लगता है, उतनी शार्पनेस और क्लैरिटी आपको टीवी पे या आपके फ़ोन पे कहीं भी नज़र आती है. तो बेसिकली मेरा पहले खुद बिलीफ यही था कि यू डोंट नीड अ 4K कैमरा, राइट. मैंने ये अपनी काफ़ी वीडियोस में कहा है कि क्लाइंट्स डोंट बॉदर कि वीडियो 4K में है, 1080p में है. दे जस्ट वांट स्लो मोशन वीडियोस विद बैकग्राउंड ब्लर एंड दैट इज़ इट. तो आप 1080p अगर 120 फ्रेम्स या 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करो तो आप तब भी उनको ये चीज़ दे सकते हो, राइट. बट द रीज़न वाई यू नीड 4K is something I have experienced since last some months, right? It gives you the opportunity to zoom in a lot more than 1080p, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ यू शूट वीडियो यूट्यूब वीडियोज़ लाइक दिस, इफ़ यू शूट एनी वीडियो, इफ़ आई जूम इन राइट नाउ you can see no loss of quality. If I zoom in थोड़ा सा और, you can see no loss of quality. This is the advantage of 4K. अगर आप कोई शॉट गलत भी बना लेते हो, बहुत दूर से ले लेते हो गलती से, और पोस्ट एडिटिंग में आप उसको जूम करना चाहते हो विदाउट लूजिंग क्वालिटी, यू कैन डू दैट. 4K से आप 6K वाले कैमराज हैं, सेम चीज़ 4K से भी ज़्यादा डबल डिटेल होती है. 8K वाले कैमराज हैं तो इट्स लाइक 4 टाइम्स ऑफ 4K यू गेट 8K. तो आप सोच सकते हो वो इतने एक्सपेंसिव क्यों हैं. इसीलिए हैं बिकॉज उनमें डिटेल इतनी ज़्यादा है कि आप जितना मर्जी जूम इन करके अंदर चले जाओ, you don't lose the quality. I think this is the biggest advantage of 4K. I honestly don't think so कि HDR में, हाई डायनामिक रेंज में, हाईलाइट शेडोज़ में इतना कोई सिग्निफिकेंट फ़ायदा होता है कि नज़र आए. कलर्स में भी, शार्पनेस में ज़रूर होता है, वीडियोज़ लुक वेरी शार्प. आपको नज़र नहीं आता होगा बट नाउ आई शूट वीडियोज़ ऑन 4K at 60 फ्रेम्स पर सेकंड विद द Fuji फिल्म. बट सोनी पे मैं 4K at 30 बनाता था तो आपको तो डिफरेंस फील भी नहीं हुआ, राइट. इट इज़ जस्ट लाइक दैट. ये सच है कि क्लाइंट्स डोंट डिमांड 4K वीडियोस. मेरे पास तो अभी तक ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने कहा हो यार हमें 4K वीडियो चाहिए. देर लाइक हमें क्वालिटी की वीडियो चाहिए, हमें कलर्स अच्छे चाहिए, हमें शॉर्ट्स और मोमेंट्स कोई मिस ना हो, वो चाहिए. तो ये एडवांटेज होता है 4K का कि द क्वालिटी इज़ अमेजिंग. इट लेट्स यू प्ले विद हाईलाइट्स, शैडोज़, कलर्स, स्पेशली द फ्रेमिंग. अब 4K वीडियो की अपनी मर्ज़ी से फ्रेमिंग जो चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ रियली नाइस. दूसरा फ़ायदा 4K का ये होता है कि यू कैन लिटरली कैप्चर इमेजेस फ्रॉम अ 4K वीडियो, जो कि एक प्रोफेशनल तस्वीर तो नहीं मैं कह सकता बट इट लुक्स अ वेरी हाई क्वालिटी इमेज. लोग यूट्यूब थंबनेल्स 4K वीडियो की सैम्पल से उठाते हैं और सीधा थंबनेल लगा देते हैं. लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं. एंड आई इवन टोल्ड यू दिस इन OnePlus रिव्यू और द iPhone XR. आई फॉरगॉट कि जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप 4K वीडियो बनाते हो तो ये 8 मेगापिक्सल की उसमें से पिक्चर निकाल लेता है.
तो 4K का ये फ़ायदा भी है, यू कैन टेक द पिक्चर्स आउट ऑफ इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिट रेट। आपने देखा होगा कैमरास में लिखा होता है 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, 200 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो बिट रेट जितना ज़्यादा होता है बेसिकली, इन अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, उतनी डिटेल आपकी वीडियो में ज़्यादा आती है। इट्स जस्ट लाइक दैट। ड्रॉबैक उसका ये है कि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। यू नो, बिट रेट जब आप कांस्टेंट कर देते हो कि मुझे 200 मेगाबिट्स पर सेकंड पे वीडियो चाहिए, तो जब कैमरा राइट कर रहा होता है उसको मेमोरी कार्ड पे, तो फाइल साइज़ बड़ा इसलिए होता है कि वो कांस्टेंट बिट रेट रख रहा है, वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर डिटेल या सेंसर है, लाइट वट, वो सिनारियो को देख के बिट रेट कम और ज़्यादा नहीं कर रहा, उसने बिट रेट फिक्स रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए वीडियो का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा, इसलिए डिटेल भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये होता है आपका बिट रेट। जितना बिट रेट आपका हाई होगा, वीडियो का साइज़ उतना हाई होगा, वीडियो की क्वालिटी भी उतनी हाई होगी। लेकिन जितना लो होगा, इट्स द ऑपोजिट। एंड फॉर यूट्यूब वीडियोज़ यू डोंट नीड द हाइस्ट बिट रेट। अगर आपको वीडियोज़ में एज आई से कि अगर आपको बहुत जूम करना है, बहुत कोई चीज़ अंदर से खींच के बाहर निकालनी है, तब यू नीड हाई बिट रेट्स। आई डोंट रियली बॉदर अबाउट बिट रेट्स, बट हाँ, मैं कॉन्स्टेंट ज़रूर रखता हूँ। ये वाली 100 मेगाबिट्स पर सेकंड पे हो रही है, बट इफ़ यू जूम इन एंड इफ़ यू जूम आउट, तो यू सी आई डोंट थिंक सो कि इतना फ़र्क पड़ता है। बट नेकेड आई पे शायद आपको फील नहीं होगा, बट इट डज मेक अ डिफरेंस इफ़ यूर हैविंग बिग प्रोजेक्ट्स एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़, एंड उन वीडियोज़ जो बनवा रहे हैं उनकी डिमांड ऐसी है। द थर्ड थिंग इज़ योर फ्रेम्स पर सेकेंड। यू कैन जस्ट थिंक कि जो फ्रेम्स पर सेकेंड या FPS होता है, इट इज़ जस्ट लाइक बिट रेट, ठीक है, एक जैसे होते हैं। फ्रेम्स पर सेकेंड जितने ज़्यादा होंगे ना, आपकी वीडियो में डिटेल उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 30 फ्रेम्स का मतलब होता है कि एक सेकंड में कैमरा 30 फ्रेम्स पकड़ रहा है, बेशक वो वीडियो है, ऑफ कोर्स वीडियो में ही फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं। 24 FPS का मतलब होता है कि एक सेकंड में कैमरा 24 फ्रेम्स उतार रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट सीरीज ऑफ इमेजेस को जब वो कंबाइन करता है, इट ब्रिंग्स आउट अ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। समझ आइए आपको? सो इट्स जस्ट लाइक कि एक सेकंड में 24 तस्वीरें उतार के उसने मर्ज करके आपको वीडियो बना दी, दैट इज़ 24 फ्रेम्स पर सेकंड। इसी तरह 30 है, 30 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्पेस लगेगी। एंड जब 24 एक मिनट एक सेकंड में वो 24 फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है, और अब वो एक सेकंड में 30 पे आप उसको ले गए हो, तो जाहिर है वो फ्रेम ज़्यादा कर रहा है, तो क्वालिटी भी हायर होगी, ठीक है। इन द सेम वो 30 से आप नेक्स्ट जाते हो 60 पे, यही ऑप्शन होती हैं स्टैंडर्ड। 60 फ्रेम्स पर सेकंड में क्वालिटी मज़ीद हाई होगी। इनफैक्ट 60 फ्रेम्स पर सेकंड को आप हाफ स्पीड पे करके स्लो मो भी कर सकते हो, बिकॉज क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है और ऑब्वियसली फाइल साइज़ भी बड़ा होता है, राइट। और जूम इन जूम आउट करने की आपको कैपेबिलिटी ऑप्शन और मिल जाती है। 60 से आप जाते हो 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे, विच इज़ इवन हायर। अब ऑब्वियसली एक कैमरा अगर एक सेकंड में 60 फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है और उसके बाद वो 120 120 कैप्चर करने शुरू हो गया, तो जाहिर है वो ज़्यादा क्वालिटी पकड़ है, राइट। आपको आपको वीडियो से खेलने का, प्ले करने का मौका मिल जाता है। आप जूम इन जूम आउट ईजिली कर सकते हो, वही सेम चीज़ें हैं। आप वीडियो को एक्सट्रीम स्लो मो बना सकते हो, बिकॉज इतने ज़्यादा फ्रेम्स को जब आप ऐसे स्ट्रेच करके खींच देते हो ना, तो वो स्लो मो में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये फ़ायदा होता है 120 फ्रेम्स पर सेकंड का। तो बेसिकली टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो, if you combine 4K with a constant bit rate and proper frames per second, तो you get the highest quality video. अब आपका यूज़ क्या है, that is something I don't know. If you do it for clients, I honestly think it doesn't matter. हाँ, if you're someone कि जो दूर दूर से शॉर्ट्स बना के बाद में जूम करके उनको चेंज करना चाहता है घर जाके पोस्ट एडिटिंग में, तो you need 4K, right? But if you shoot weddings, I honestly don't think so clients bother. If you shoot ads, I honestly don't think so clients bother. If you shoot YouTube videos, I honestly think so nobody asks for them. मेरा तो अपना शौक है, I just like shooting in 4K. That's why I purchased the Fujifilm X-T4 as well, and it shoots 4K at 60 frames per second, जिससे मुझे बहुत क्रिस्प क्वालिटी मिलती है। बेशक सेंसर का साइज छोटा है, बट आई रियली लाइक इट। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। It's just about 4K, your bit rate and your frames per second. Because वीडियो का काम आजकल I'm seeing like बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। It's insane, it's immense. तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Until then, I'll see you. Bye bye.